और जो मालिक की मौज में रहता है उसे फिर मालिक खुद संभालता है। बढ़िया ऐसा ही व्यक्ति था। उसने कहा जैसी मालिक की मौज। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन उसके घर के पास से एक मस्त साधु जा रहे थे और उसका स्वभाव साधु की सेवा करने का था। साधु मिले साहेब मिले, साधु मिले साहेब मिले, अंतर रही ना रेख, मनसा वाचा कर्मना साधु साहेब एक। और प्रेम के साथ दौड़ता हुआ गया, जाकर दंडवत प्रणाम किया और निवेदन करने लगा विनम्रता के साथ कि महाराज घर चलिए। और घर ले आया। घर लाकर उनके चरण धोए, आसन बिछाया और भोजन परोस दिया। मेरे मालिक कहते थे साधु भूखा भाव का, भोजन का भूखा ना, जो भूखा भोजन का सो तो साधु ना। साधु भोजन के भूखे नहीं होते, तो भाव के भूखे होते। और जब किसी के अंदर ऐसा भाव होता है तो उनका दिल पिघल जाता है। और जब दिल पिघल जाता है तो वे कुछ भी बख्शते हैं। वे प्रेम के सौदागर होते हैं। मेरे मालिक एक बात और कहते थे, हम सौदागर आए जी, कभी हम देते सींत मीत, कभी देते सिर साटा, हम सौदागर आए जी जब तो हटना। सींत मीत का अर्थ यही होता है सत्संगियों, कि जिस चीज के लिए हमने प्रयत्न ही नहीं किया और उन्होंने अपनी मौज से वह चीज हमें बख्श दी, अपनी मौज से वे असंभव को संभव बना देते हैं। लेकिन जरूरत किस बात की है कि हम अपने प्रेम से, समर्पण से, सेवा से और दीनता से उनके हृदय में जगह बना दें। जब उनके हृदय में जगह बन जाती है तो भरपूर कर देते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रखते। बढ़िया ने साधु के हृदय में जगह बना ली। साधु ने कहा कि मांग, मांग क्या मांगता है? बढ़िया चुप रहा। साधु ने फिर कहा कि मांग, तो चुप क्यों है? तो हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, एक बार नारद जी ने मुझे ऐसे ही कहा था और जब मैंने अपने दिल का हाल उन्हें सुनाया तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए और वहां से पता चला कि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। इसलिए मैं अब ये प्रश्न किसी के सामने नहीं करता।
तो एक मस्त साधु था, उसकी आंखों में एक अजब तेज था। उसने बणिए पर दृष्टि डाली और कहने लगा, क्या नारद सारद बार बार 1 2 3 4, जाओ तेरे 4 पुत्र होंगे। संत चरण गंगा की धारा, जहां टिके हो निस्तारा। संत काल की रेख पर मेघ मार देते हैं, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? जो साधु संत गति का हो। और पूर्ण संत कौन होता है? जो 10 प्रकार के शब्दों का और 18 मंजिलों का वाकिफकार हो, जिसके अंदर सतगुरु का नूरी रूप और नादी रूप हर समय बहता रहता। कबीर साहब क्या कहते हैं? सबद निरंतर से मन लाग्या, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कब हो न छूटे, ऐसी ताड़ी है। सबद निरंतर क्या है? जो कभी भी टूटने में नहीं आता। जो शब्द हम बोलते हैं ये बीच में टूटते हैं, लेकिन जो अनहद नाद है वह लगातार होता रहता है और कभी भी टूटने में नहीं आता। जिसे मुसलमान फकीरों ने अल्लाह की बांग, खुदा का कलमा, नदाए आसमानी, आवाज़े मुस्तकीम कहकर पुकारा। परावाणी, नाद बरम और एकत कथा, इसी शब्द को कहा। बाइबल में इसे वर्ड कहा है और यूनान के महात्माओं ने इसे लोगोस कहा है। और कबीर साहब इस शब्द को क्या कहते हैं? साधो शब्द साधना कीजिए, जे ही शब्द ते प्रगट भया सब, सोई शब्द गह लीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए। फिर क्या कहते हैं? सहजे ही धुन होत है, हरदम घटके माही। सुरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत ना। उपनिषद में कहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी गिर जाती है अर्थात वाणी का व्यवहार नहीं रहता। नानक साहब ने कहा है, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। सकली सृष्टि शब्द के पक्ष है, नानक शब्द घटे तो शब्द घट घट में छाया। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? गुरु सोई जो शब्द सलेही, शब्द बिना दुसर नहीं सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जाती।